हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंशिका। आज हम क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है। ठीक है, इसमें आज हम फ्रैक्शन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हम इसे कैसे करते हैं या फ्रैक्शंस में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन मतलब होता है कि पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब जैसे हमारे पास कोई होल ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है या कोई पार्ट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं। ठीक, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सर्कल और ये हमारा कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे 1 2 3 4 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, हम इसको लिखते हैं 1/4 करके लिखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन मतलब होता है पार्ट्स पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, फ्रैक्शन मतलब जो होता है हमारा वो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ अ होल ऑब्जेक्ट होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट हो और उसके जो पार्ट्स होते हैं वही क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक, फ्रैक्शन में देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये क्या फ्रैक्शन हो गया। ये एक ऑब्जेक्ट का कितना पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक, ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ठीक, फिर जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। क्या पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रैक्शन के जो टाइप्स होते हैं, फ्रैक्शन के 4 टाइप्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है ना, यूनिट फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि एक फ्रैक्शन, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, हम एग्जाम्पल के लिए एक फ्रैक्शन लेंगे। देखो, एग्जाम्पल के लिए हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 2/3। ठीक है, ये जो क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर होता है ना। मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, ये जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन के पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमारा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, जैसे कि 1/2 लिखा है हमने ना, तो ये बाई के ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही प्रॉपर फ्रैक्शन में जो हमारा एक फ्रैक्शन जो हमें फ्रैक्शन दिया होता है उसमें न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है, किससे, डिनोमिनेटर से। किससे छोटा होता है, डिनोमिनेटर से। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम और एक फ्रैक्शन लेंगे, जैसे 9/15। इसमें देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है कि है, नहीं है, छोटा है ना। जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक, और जो सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है, सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन जो होता है उसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा था। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसमें डिनोमिनेटर छोटा होता है, किससे, न्यूमरेटर से।
डिनोमिनेटर लेस देन न्यूमरेटर, है ना। जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, न्यूमरेटर से छोटी होती है। जैसे देखो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या लिया था, 9/15, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन था। अब हम इसी का अपोजिट लिख दें 15/19, 15/19, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो बड़ी है, किसकी वैल्यू से बड़ी है, डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। ये जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से बड़ी है। 9 छोटा होता है ना 15 से, तो 15 बड़ा होता है 19 से, और 15 हमारा न्यूमरेटर में आ गया और 9 हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। 15/9 क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। और क्योंकि इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है न्यूमरेटर से, तो ये किस तरह का फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो थर्ड जो हम पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट जो होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन का, वो होता है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन। अब बताओ यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन जो होता है वो होता है, यूनिट मतलब होता है 1, यूनिट मीन्स क्या होता है, 1 होता है, यूनिट मीन्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और हम कौन सा फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, यूनिट फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक, कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका न्यूमरेटर जो होता है, क्या, न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर हमारा कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, लेकिन न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो 1/6, 1/12, 1/15, ये सब हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, ये सब हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन कौन सा फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो किस तरह का फ्रैक्शन होता है, यूनिट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर जो 4 पार्ट्स होता है वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो हमारा 4 पार्ट होता है फ्रैक्शन का वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जिसमें जो एक होल नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें एक होल नंबर और प्रॉपर, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, किसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, जो हमारा होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, वही आप बताओ व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है ना। न्यूमरेटर लेस देन क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। यही तो मैंने बताया था कि जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है
वो छोटी होती है किसकी वैल्यू से, डिनोमिनेटर की वैल्यू से। मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, किसकी वैल्यू से, न्यूमरेटर की वैल्यू से। अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखा होता है, जैसे आपने कहीं पे ऐसे फ्रैक्शन देखे होंगे 1/4, है ना, देखा होगा ना। अब देखो, अब इसमें क्या देखना है हमें, इसमें होल नंबर क्या है, ये 1 हमारा क्या होता है, होल नंबर, होल नंबर। और ये जो 1/4 होता है, 1/4 क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, 1 हमारा क्या है, होल नंबर है, एंड 1/4 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। अब देखो 1 एंड 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो होल नंबर हमारा क्या है, 1 है, और 1/4 क्या है हमारा, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, क्या दिया होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा, और हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, जब हमें कोई सा भी क्या दिया होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है। जब हमें कोई क्या दिया होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होता है, तो हमें उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर बाय डिविजर, रिमाइंडर बाय डिविजर। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, मिक्स्ड फ्रैक्शन को किससे, प्रॉपर फ्रैक्शन से। प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालना होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वोटिएंट एंड रिमाइंडर बाय डिविजर कर देते हैं। ठीक, अब देखो, अब आप सोचोगे ये तो फॉर्मूला मैंने बता दिया, अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन दिया होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए देखो एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 17/4 हमें दिया हुआ है। एक एग्जाम्पल का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 17/4, ये क्या है हमारा, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो मैंने, सॉरी ये इम्प्रॉपर होगा। ठीक, ये इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, अब देखो ये हमें दिया है 17/4 का एक कैसा फ्रैक्शन दिया, किस टाइप का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है ना, जिसमें 17 हमारा न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है, किसकी वैल्यू से, डिनोमिनेटर की वैल्यू से, सॉरी न्यूमरेटर की वैल्यू से। ठीक है, जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, तो क्या बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। ये तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक, उसको हम डिविजर लेते हैं और न्यूमरेटर को उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। आप देखो 4 4 जा 16, 1
ठीक, ये जो हमारा बच के आता है इसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वही क्या होता है, डिविजर। डिविजर, और ये जो हमारा होता है जितनी बार हम टेबल को पढ़ते हैं उसको डिवाइड करने के लिए वो जो हमारा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वोटिएंट। क्वोटिएंट बोलते हैं। ठीक, ये समझ में आया। अब देखो 17/4 था, 17/4 में जब हमने 4 से 17 को डिवाइड किया, ठीक है, तो हमारा क्वोटिएंट क्या निकल के आया, 4, रिमाइंडर 1, और डिविजर क्या होता है हमारा 4 होता है। तो इसी पे हम ये जो हमें फॉर्मूला दिया होता है इसी पे हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, जैसे Q एंड R बाई D। ठीक है, Q एंड R बाई D, तो Q की वैल्यू क्या है, 4 है, देन 4, रिमाइंडर क्या आया है, 1 आया है, तो 1 बाई डिविजर क्या है, 4 है, तो क्या लिखेंगे 4। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, अब समझ में आया मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देते हैं, फिर जो हमारा क्वोटिएंट रिमाइंडर आता है उसको हम, और डिविजर जो आता है उस पे हम क्वोटिएंट की प्लेस पे क्वोटिएंट की वैल्यू रख देंगे, फिर रिमाइंडर बाई डिविजर कर देंगे, तो वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो नेक्स्ट जो हमें करना है वो क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने क्या किया था, इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड किया था। ठीक, अब हम मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर करेंगे, मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर करेंगे। ठीक, अभी तक हमने इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड किया था, अब मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर करेंगे। मिक्स्ड टू इम्प्रॉपर का क्या मतलब होता है, इसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया होगा जिसको हमें किसमें कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे दिया होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक डिविजर दी होती है, डिविजर की वैल्यू, ठीक, रिमाइंडर लिखा होता है, और क्या लिखा होता है, डिविजर लिखा होता है। ये क्वोटिएंट है ना, क्वोटिएंट की वैल्यू एंड एक रिमाइंडर दिया होता है बाई डिविजर लिखा होता है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं ऐसे फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये अभी मैंने आपको बताया था पीछे, है ना, 4 टाइप ऑफ फ्रैक्शन था ये हमारा क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। जब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना होता है, इम्प्रॉपर में। किसमें कन्वर्ट करना होता है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डिविजर है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक, फिर लिखते कैसे हैं, ये जो होता है इससे हमारा क्या निकल के आता है, इज इक्वल टू न्यूमरेटर एंड डिविजर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक, ये समझ में आया। न्यूमरेटर के लिए क्या करते हैं, डिविजर इनटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और डिविजर इज इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था,
एग्जाम्पल क्या था हमारा 2 एंड 1/4 था। ठीक, अब देखो, अब हम सबसे पहले न्यूमरेटर निकालेंगे। न्यूमरेटर कैसे निकलेगा? डिविजर इनटू क्वोटिएंट। ये हमारा डिविजर है, क्वोटिएंट 4 2 जा 8 प्लस क्या करना है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या दिया है 1 8 1 9। ये हमारा क्या हो गया न्यूमरेटर हो गया। और डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं? डिविजर को बोलते हैं। डिविजर क्या है 4 है, तो 9/4। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल, ये में लिखा है 16 2/3। ये हमें मिक्स्ड दिया हुआ है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये जो हमारा डिविजर है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें रिमाइंडर को ऐड कर दो। ठीक, क्या करना है? हमें डिविजन का क्वोटिएंट मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो आता है उसमें हम रिमाइंडर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। देखो, जब हम 16 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 48। और फिर इसमें हमें क्या ऐड करना होगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 2 है, तो 48 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 50। ये समझ में आया? फिर देखो, अब डिविजर जो हमारा होता है, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है वही हमारा क्या होता है? डिविजर होता है। तो 3 है, तो बाई 3। ये हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया? इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में। ठीक, समझ में आया? जब हमें इम्प्रॉपर दिया होता है और हमें उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। फिर हम उसमें क्यू आर बाई डी पे उसकी वैल्यू रख के क्या निकाल देते हैं? मिक्स्ड निकाल देते हैं। और जब मिक्स्ड दिया होता है तो हम क्या करते हैं? डी में, इसी डी में क्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और आर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो हमारा क्या निकल जाता है? उससे क्या निकल जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल जाता है। क्या निकल जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकल जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो होता है कि हमें कई जब फ्रैक्शंस दिए होते हैं, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। या फिर कह सकते हैं कि फ्रैक्शंस व्हिच हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बट आर एट द सेम प्लेस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, मतलब जो न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन नंबर लाइन पे सेम प्लेस पे क्या करते हैं? लाइज करते हैं। क्या करते हैं? सेम प्लेस पे लाइज करते हैं। ठीक, वो क्या होता है? हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे में 1/2 दिया है, ठीक है, 2/4, 4/8, ये हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग है, पर ये नंबर लाइन पे सेम प्लेस पे क्या करते हैं? लाइज करते हैं। नंबर लाइन पे सेम प्लेस पे क्या करते हैं? लाइज करते हैं। अब देखो, इसमें क्या जो होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, हम क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग होती है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग होती है पर वो नंबर लाइन पे सेम प्लेस पे लाइज करते हैं, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। ठीक, अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और क्या होता है, जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है दोनों में कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर होता है, वो हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे अगर हम लेते हैं फॉर एग्जांपल 12/15 और हमसे पूछा है कि क्या 12/15 इक्विवेलेंट है या नहीं है, 12/15 इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे, ये देख के कि क्या जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इन दोनों में कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर होता है तो ये इक्विवेलेंट है और नहीं होता है तो नहीं है। ठीक, अब देखो 12/15, ठीक, इसमें हम कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, मतलब एक ऐसे डिजिट जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, वो हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 1 के साथ और भी कॉमन फैक्टर होते हैं। ठीक, 1 के साथ और भी कॉमन फैक्टर होते हैं। अब देखो 12/15 दिया है, 12/15, अब हम 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 12/15 आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें कॉमन फैक्टर 1 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और कोई कॉमन फैक्टर 12/15। अब देखो अब हम इसमें और कोई कॉमन फैक्टर देखो है, 12 को किससे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। देखो 12 3 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 4 3 जा 12, 15 3 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, कॉमन फैक्टर 3 है, हाँ है। अगर इसमें 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर आ गया तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, इतना समझ में आया। फिर देखो अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म, किसी भी फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1 और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, कौन सा, 1 होता है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ठीक, आप देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम 7/3 दिया है और हमसे पूछा है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। ठीक, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है या नहीं है। अब देखो 7 को 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा 7, और 3 को 1 से डिवाइड करो, हो जाएगा, हो जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, हाँ है। 7 और 3 में कोई और कॉमन फैक्टर है, 7 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 7 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा, लेकिन 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ना, तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, और जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन होता है। ठीक, अब ऐसे ही अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करना होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या फाइंड करना होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। तो हम क्या करते हैं,
तो हम HCF लेते हैं, ठीक। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, HCF लेते हैं और फिर हम उसको डिवाइड करके क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। कैसे, HCF निकाल के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, HCF निकालते हैं, ठीक। और फिर हम जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसमें हम इक्विवेलेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमें एक फ्रैक्शन गिवन है, वो क्या है, 12/8 और हमसे कह दिया है कि हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तब हम इसको कैसे करेंगे सबसे पहले 12 और 8 का क्या कर लेंगे, HCF निकाल लेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। 12 और 8 का HCF क्या होता है, 4 होता है ना। 12 और 8 का HCF क्या होता है, 4 होता है। तो जो हमारा HCF होता है उससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 12/8 को एज इट इज लिखेंगे, ठीक। अब हमारा जो HCF है वो क्या है, 4 है, तो हम न्यूमरेटर को भी 4 से डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 4 से डिवाइड कर देंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2। जब हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हम क्या कर देते हैं, HCF से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है वही हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या होती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। इतना समझ में आया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारे फ्रैक्शन का कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक। ये जो रूल है इसको ये भी कह सकते हैं हम कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, या फिर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक। और देखो, और एग्जाम्पल ऐसे ही, एग्जाम्पल 2, ठीक। ये हमारा क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें दिया हुआ है 27/9 और हमें इसका क्या फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है, फाइंड करना है। हमें फ्रैक्शन दिया है 27/9 और हमें क्या फाइंड करना है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालेंगे, 27 और 9 का क्या कर लेंगे, HCF लेंगे, ठीक है। इसका HCF क्या होगा, 27/9 को एज इट इज लिखेंगे और इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, हमारा 3 होगा, 3, ठीक। 3 से 27 को डिवाइड करो क्या आएगा, 9, और 3 से 3 को डिवाइड करो क्या आएगा, 3। ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसको ये और भी सिंपलेस्ट हो सकता है, 9 और 3 में HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। 3 3 जा 9/3, 1 जा 3, 3/1 क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया किसका, 27/9 का, ठीक। इसका HCF ये भी 3 भी ले सकते हो, या इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 9 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, ये हमारा क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया किसका, फ्रैक्शन 27/9 का। फ्रैक्शन 27/9 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 3/1 होगा। क्या होगा, 3/1 होगा, ठीक। और एक टॉपिक फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। क्या, फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ये पीछे मुझे बताना था पर ये छूट गया। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन,
फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन क्या होता है? इसमें हमें एक फ्रैक्शन दिया होता है और कहता है कि फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। उस फ्रैक्शन को कहां पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन बनी होती है जिसपे 0 और 1 ऐसे डिस्टेंस होता है ना, ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 ये क्या होती है, हमारी नंबर लाइन होती है ना। और हमें इसमें फ्रैक्शन को क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना होता है। फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन पे एक फ्रैक्शन दिया होता है और हमें कहते हैं कि उस फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, हमें उस फ्रैक्शन को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक, अब देखो, हमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 7/9। ठीक, और हमसे कह रहा है कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई फ्रैक्शन दिया होता तो उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक, फिर जो हमारा जो डिनोमिनेटर में जो डिजिट दी होती है, हम उतने लाइंस इस पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर वाले को एक नेम दे देते हैं ए और इधर वाले को एक नेम दे देते हैं बी। ठीक, अब देखो, ए हो गया, बी हो गया, डिनोमिनेटर 9 था तो हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर दी, 9 लाइन ड्रॉ कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, 7/9 रिप्रेजेंट करना है। 7/9 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 1 है इसको लिखते हैं 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9, 9/9। ठीक, अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, 7/9। 7/9 कहाँ है, यहाँ पे है, ये हमारा क्या है, 7/9 है। और यही हमारा, ये हम 7/9 को यहाँ पे, ये जो 9 नंबर वाली जो लाइन होती है उसी पे हम 7/9 लिख देते हैं। और ये हमने क्या कर दिया, 7/9 को नंबर लाइन पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये जो मेथड होता है फ्रैक्शन को क्या करने का, फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, फ्रैक्शन को किस पे रिप्रेजेंट करने का, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। देखो एक और एग्जांपल, जैसे में एक क्वेश्चन दिया है, सिक्स बाई 7 और कह रहा है कि हमें इसे किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे और डिनोमिनेटर में 7 है तो 7 लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। स्टार्टिंग वाली को एक नाम दे देंगे ए और लास्ट वाली को दे देंगे बी। अब देखो 6/7 ना, हमने 7 लाइन ड्रॉ कर दी। अब न्यूमरेटर क्या है, 6 है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6। 6 पे ये है तो हम इसको क्या लिख देंगे, 6/7। ठीक, इसको क्या लिख देंगे, 6/7। और ये जो हमारा फ्रैक्शन है 6/7, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जो पढ़ेंगे वो होगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन जो होता है हमारा, लाइक फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, सेम होता है ना, क्या होता है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, वो क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है। और
अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है या अलग होता है, वो हमारा क्या होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब सेम डिनोमिनेटर और अनलाइक का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर, ठीक, ये समझ में आया। लाइक फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट होता है। लाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल क्या है, जैसे 3/7, 2/7, 9/7, इन सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक फ्रैक्शन होगा। और अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल, अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल 2/3, 9/5, 9/5, 6/8, ये हमारा क्या होगा ये हमारा क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन होगा, ठीक। ये हमारा लाइक फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। ये अनलाइक फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, इसका 3 है, 5 है, 8 है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो लाइक फ्रैक्शन, और डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे, conversion of like to unlike to like फ्रैक्शन। अब देखो अनलाइक से लाइक फ्रैक्शन का कन्वर्जन क्या होता है, इसमें हमें अनलाइक फ्रैक्शन दिया होता है। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है ना, और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है। अब हम उसका कन्वर्जन कैसे करेंगे, हमें दिया होगा एक अनलाइक फ्रैक्शन जिसमें उसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, और हमें उसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। मतलब हमें उसको ऐसे बनाना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, जितना भी फ्रैक्शन दिया होगा सबका जो डिनोमिनेटर है, क्या करना होगा हमें उसको, वो सेम कर दे हम। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, या हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, हमें दिया है कन्वर्ट द फ्रैक्शंस, ठीक, कन्वर्ट द फ्रैक्शंस। अब आप इसमें क्या कर लो, कोई सा भी फ्रैक्शन ले लो, जैसे 1/2 एंड 2/3, किसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फ्रैक्शन 1/2 एंड 2/3 इनटू किसमें कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में, है ना, किसमें, लाइक फ्रैक्शन में, इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक। हमें क्या करना है इसमें, अनलाइक फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो हमें जो दिया है वो क्या दिया है, फ्रैक्शन क्या दिया है हमें, फ्रैक्शन दिया है 1/2 एंड 2/3, क्या दिया है, 1/2 एंड 2/3। और अब हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको अनलाइक से किसमें कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक। जो फ्रैक्शन है 1/2 एंड 2/3, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये कौन सा फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्यों है,
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो हमें दिया होता है फ्रैक्शन, इसका जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 2 and 3 क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 and 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। ये तो पता होगा ना कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। ठीक, जो अनलाइक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जितने भी फ्रैक्शंस हमें दिए होते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक, और एलसीएम लेने पे जो भी आता है उसको, जैसे ये हमारा 6 आ गया है ना, तो हमें उसका डिनोमिनेटर क्या करना होता है, वही कन्वर्ट करना होता है। जैसे इसमें 2 है तो 2 में हमें मल्टीप्लाई करके 2 को क्या बनाना है, 6 बनाना है, और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, 6 बनाना है। ठीक, अगर हमने 2 को 6 बना दिया और 3 को 6 बना दिया, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन में। किसमें, लाइक फ्रैक्शन में। ठीक, अब देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। ठीक है, आ गया कि नहीं, आ गया ना। 2 और 3 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब इसको 1/2 एज इट इज लिखो, इक्वल टू 1/2। 2 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 6 में कन्वर्ट करना है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। 3 2 जा 6, और जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में। 3 1 जा 3, 2 3 जा 6। ठीक, और सेकेंड जो हमें फ्रैक्शन दिया है वो क्या दिया है, 2/3। 2/3 दिया है, 2/3। और अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सॉरी, हमें इसका डिनोमिनेटर क्या करना है, 3 से 6 करना है। जो हमें 3 दिया हुआ है, 3 को हमें 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 में करना पड़ेगा। तो 3 × 2। और हम किसी भी फ्रैक्शन में जिससे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। और अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में। अब ये क्या हो जाएगा, 3/6 एंड 4/6। देखो अभी ये हमारा 1/2 एंड 2/3। 1/2 एंड 2/3 किसमें था, अनलाइक था कि नहीं था, अनलाइक था ना। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 था, इसका 3 था। अब 3/6 एंड 4/6 लाइक हुआ कि नहीं हुआ, हाँ, ये हमारा क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्यों हो गया, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, 6 हो गया, और इसका भी डिनोमिनेटर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस वो टॉपिक है जिसमें हम फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम दो फ्रैक्शन को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, हमें दो तरह के क्या दिए होंगे, लाइक फ्रैक्शंस, या दो से ज्यादा भी लाइक फ्रैक्शन में दिया हो सकता है। ठीक है, दो से ज्यादा भी लाइक फ्रैक्शन हो सकता है।
लाइक फ्रैक्शन में कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में हमें 2 या 2 से ज्यादा क्या दिया होगा, लाइक फ्रैक्शन दिया होगा। क्या दिया होगा, लाइक फ्रैक्शन दिया होगा, और हमें उसका कंपैरिजन करना है। और हमें क्या बताना होता है, उसमें बताना होता है कि ये जो हमें इतने सारे फ्रैक्शंस दिए हैं, इन फ्रैक्शन में ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक, ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है या स्मॉलर फ्रैक्शन कौन सा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, या कहीं सारे फ्रैक्शन बराबर तो नहीं है, 2 फ्रैक्शन दिया हमें उसको कंपेयर करना है। लाइक फ्रैक्शन में कि क्या दोनों लाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन करने पे दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन मतलब सेम डिनोमिनेटर वाला। अब इसमें हमें दे सकता है क्या कि एग्जाम्पल, हमें इसमें क्या सकता है, दिया होता है 11/20 फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 11/20 एंड 7/20, इसका भी डिनोमिनेटर 20, इसका भी 20 लाइक फ्रैक्शन हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, 11/20 एंड 7/20। हमें इसका क्या करना है, कंपैरिजन करना है। क्या करना है, कंपैरिजन करना है। हमें 11/20 और 7/20 को क्या करना है, कंपैरिजन करना है, मतलब कंपेयर करना है। दोनों लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल होता है, और हम कंपेयर किसके बेस पे करते हैं, न्यूमरेटर के बेस पे। किसके बेस पे, न्यूमरेटर के बेस पे। ठीक है, अब देखो एक है 11/20, दूसरा है 7/20। हमें कंपैरिजन कैसे करना है, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। इसका न्यूमरेटर क्या है, 11 है, इसके न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 7 है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक, जिस न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है, इसकी वैल्यू 11 है, इसका मतलब 11/20 इज ग्रेटर, 11/20 इज ग्रेटर। ठीक है, ये तो था 2 फ्रैक्शन दिया होता है तब। ऐसे ही और भी हमें दे सकता है, एग्जाम्पल 2। ठीक, हमें दे सकता है क्या, 7/6, 4/6, 18/6 एंड 16/6। ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, और डिनोमिनेटर सेम होता है, फ्रैक्शन दिया होता है और हमें उसका कंपैरिजन करना होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं देखते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं। और न्यूमरेटर में जिस न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है, तो कौन सी न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे बड़ी है, 18/6 में न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 18 है। 16 18 से छोटा है, हाँ छोटा है। 4 18 से छोटा है, हाँ छोटा है। 7 18 से छोटा है, हाँ छोटा है। तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, 18 है। तो हम क्या लिखेंगे कंपैरिजन में, 18/6 इज ग्रेटर। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखो, अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे हमने कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन किया था, वैसे ही हम क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन भी करेंगे। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन में हमें क्या दिया होता था, लाइक फ्रैक्शन दिया था, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होता था, और हमें उसको क्या करना होता था, कंपेयर करके बताना था कि इसमें कौन सा ग्रेटर है ना। उसका डिनोमिनेटर क्या होता था, सेम होता था, और डिफरेंट होता, न्यूमरेटर अलग होता था। और जो हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें भी हमें क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या करना है, कंपेयर करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है, इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, डिनोमिनेटर क्या होता है हमारा,
डिफरेंट होता है। जो हमारा डिनोमिनेटर होता है इसमें वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें जितने भी फ्रैक्शन दिए होंगे सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और हमें इसको कंपेयर करके बताना है कि इसमें कौन सा ग्रेटर है। ठीक, अब देखो ये जो हमारा क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन होता है ना। इसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। ठीक, लेकिन हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो कौन सा, डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि एग्जाम्पल, कोई सा भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कंपेयर कोई सा भी दो फ्रैक्शन ले लो जो आपको मन करे। ठीक है, हम ले रहे हैं 5/6 एंड एक और ले लो, एक और ले रहे हैं हम 13/15। 13/15 ये हमारा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है कि नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है। और हम इसको क्या करना है, कंपेयर करना है। इसको हम कैसे कंपेयर करते हैं, सबसे पहले जो हमारा फ्रैक्शन होता है ना, इसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मतलब इसको कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का, इसको हम इक्विवेलेंट करते हैं। मतलब डिनोमिनेटर क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर क्या करते हैं, सेम करते हैं। ठीक, डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करते हैं, जैसे हमें दिया हुआ है क्या, 5/6 एंड 13/15। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है कि जो हमारा ये डिनोमिनेटर दिया हुआ है 6 एंड 15, हमें इसका कॉमन मल्टीपल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा कौन, मतलब ऐसा एक नंबर बताओ जो 6 के भी टेबल में अवेलेबल हो और 15 के भी टेबल में क्या हो, अवेलेबल हो। वो हमारा क्या होता है, कॉमन मल्टीपल होता है। देखो 6 में 30 आता है, 6 5 जो 30 होता है, और 15 2 जा 30 है ना, 15 2 जा क्या होता है, 30 होता है। अब देखो हमें 5/6 एंड 13/15 का निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 है, और हमें इसको इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। कॉमन मल्टीपल 30 है, मतलब 5/6 में हम कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। ये जो हमारा कॉमन मल्टीपल होता है ना, कॉमन मल्टीपल जो हमारा 30 है, इसी को हम इसके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आएगा, 6 5 जो 30, ये जो हमारा आता है ना, ये जो हमारा Q की वैल्यू आती है, उसी से हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फ्रैक्शन में जिससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, उसी वैल्यू से किस में मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में। अब देखो 5 5 जा 25/6 5 जा 30, ये हो गया। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, अब जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड फ्रैक्शन, वो क्या है, 13/15। ठीक, जैसे इसका कॉमन मल्टीपल 30 था, है ना, तो हमें 6 में जिससे मल्टीप्लाई करना था उसको हमने 6 से 30 को डिवाइड करके निकालना था। वैसे 15 हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है, उसको हम 15 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 2 जा 30 होता है, तो Q की वैल्यू 2 आ गई, है ना, 2 आ गया। मतलब हम 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 2 से, तो इसको लिखेंगे 13/15 एज इट इज लिखेंगे। और 15 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा 2 से, तो 2, और जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में 2। 13 2 जा 26/15 2 जा 30। अब हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 25/30 एंड 26/30। अब देखो, अब हमें सेम डिनोमिनेटर का मिल गया दोनों, है ना, दोनों सेम डिनोमिनेटर का मिला कि नहीं,
इसका भी डिनोमिनेटर 30 है और इसका भी डिनोमिनेटर क्या है 30 है। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर देखना है। न्यूमरेटर में 26 बड़ा है या 25 बड़ा है? 26 बड़ा है, इट मीन्स क्या होगा 26/30 इज ग्रेटर देन 25/30। ठीक। अब आप सोचोगे ये तो हमारे लाइक फ्रैक्शन वाला हो गया, जिसमें क्या है डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है। तब हमने बता दिया कि 26/30 ग्रेटर है किससे, 25/30 से। और हमें जो कंपेयर करने के लिए दिया था वो क्या दिया था कि 5/6 एंड 13/15 हमने कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन में लिया था, है ना। हमें इसको कंपेयर करना है, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि दोनों में कौन सा ग्रेटर है। 26/30 किसकी वैल्यू थी, 13/15 की, है ना। तो 26/30 के नीचे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखो 26/30 के नीचे 13/15 और 25/30 किसकी वैल्यू थी 5/6 की, 5/6 ये वाला सिंबल एज इट इज लगा दो। इट मीन्स 13/15 इज ग्रेटर देन 5/6। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखो जो हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होता है इसको हम क्या करते हैं, दो तरह से कंपेयर करते हैं। मैंने बताया था ना, एक क्या होता है सेम डिनोमिनेटर के साथ, सॉरी सेम न्यूमरेटर के साथ, और एक होता है डिफरेंट न्यूमरेटर के साथ। अनलाइक फ्रैक्शन भी हम दो तरह से कंपेयर करते हैं, एक सेम न्यूमरेटर के साथ और एक डिफरेंट न्यूमरेटर के साथ।